फ्रेंड्स, मैं रितु रानीवाला म्योर सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सबका स्वागत करती हूँ और आप सबको धन्यवाद करती हूँ आज हमारे इस स्वाध्याय सत्र में और ध्यान सत्र में जुड़ने के लिए। आज हमारे साथ हमारे सर हैं डॉक्टर एस रंजन, जो कि हमको यहाँ पर तुलसी दल, जो कि ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी की फर्स्ट बुक है और हम लोग यहाँ पर उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। तो आज हमारे लिए बहुत ही अच्छा दिन है कि आज हमें सर भी यहाँ पर इस किताब बताएँगे कि ये किताब जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। हर जो भी सीकर हैं, जो भी स्पिरिचुअल अपनी जर्नी में हैं, पति सर ने इस किताब को अ, जो उन्होंने जो नाम दिया है इसको तुलसी दल, जिस तरीके से ऐसे ही उन्होंने इसमें भी बहुत छोटे-छोटे टॉपिक्स लेकिन बहुत गहराई से जो कि अपने आप में बहुत गूढ़ अर्थ रखे हुए हैं और जब हम उसे पढ़ते हैं तो हम बहुत गहराई से उनको समझना शुरू करते हैं। तो आज हमारे साथ डॉक्टर एस रंजन सर हैं और मैं स्वागत करूँगी सर का कि हमें सर आज इस किताब का जो कि अ, हम सबको बहुत पसंद है और कल मैंने देखा सर को पथरी सर के लिए कि पथरी सर ने ये जो बुक लिखी थी और जितने भी मास्टर जब इसको पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि ये तो मेरे दिल के बहुत करीब है। तो अभी हमने भी पढ़ना शुरू किया है ताकि हम इसको अच्छे से समझें और आज हमें ये मौका मिला है कि आज हम सर के साथ जुड़ के इस किताब का अध्ययन करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो हम स्वाध्याय से पहले हम ध्यान में चलते हैं। जी सर। ठीक है, सभी लोग आराम से ध्यान में बैठ जाएं, ध्यान के लिए बैठ जाएं। पहले आधे घंटे का ध्यान और सर उसके मैं बाद तुलसी दल पे स्वाध्याय। म्यूज़िक स्टार्ट कर दूँ क्या सर? नो, आई कैन स्टार्ट द म्यूजिक, आई विल स्टार्ट द म्यूजिक। तो ध्यान के लिए हम चलें। तो हम चलें, आराम से बैठ जाएं। अपने पूरे शरीर को शिथिल करना शुरू करें। रिलैक्स, रिलैक्स और रिलैक्स। मेरा पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, ऐसा भाव करें। माई होल बॉडी इज रिलैक्सिंग। रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। शरीर को शिथिल करते हुए हम मन को शांत बनाते हैं। मन को शांत बनाने के लिए हम सांसों पर ध्यान लगाते हैं। अपने पूरे शरीर को शिथिल छोड़ें और सांसों से जुड़ें।
अंदर आती बाहर जाती सांसों से। सांसें अंदर आ रही हैं, बाहर जा रही हैं, फील करें। शांत, शून्य। हर एक श्वास को, सांसों की गहराई को, सांसों के रिदम को महसूस करें, फील करें। सांसों को महसूस करते हुए सांसों के अंतराल को भी महसूस करें।
शांत और शून्य होते जाए सांसों के सहारे। सांसें किस प्रकार चल रही है महसूस करें। अपने होश को भटकने का मौका ना दें। सजग रहें। सांसों के अंदर आने और बाहर जाने के प्रति, सांसों के अंतराल के प्रति।
सांसों पर ध्यान का आखिरी 2 मिनट। ध्यान में जो भी शांति महसूस हुई है, भाव करें आपकी वो शांति आपसे चारों तरफ फैल रही है। आपके प्रियजनों को, आपके परिवारजनों को वो शांति मिल रही है। आप अपने हृदय चक्र से भी ध्यान की शांति को अपने परिवारजनों को भेज सकते हैं। जिस तरह से मेरा मन शांत हुआ है, हो रहा है, वैसे ही मेरे परिवार में सभी का मन शांत हो जाए। मेरे परिवार के सभी ध्यानी बने, मेरे आसपास सभी ध्यानी बने, इस दुनिया में सभी ध्यानी बने। यह भावना हम रखेंगे आखिरी 1 मिनट के लिए। धीरे धीरे अब हम भौतिक परिवेश में वापस लौटते हैं। अपने हाथों और पैरों के प्रति सजग हो जाएं। अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएं, चलाएं और धीरे से दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रख लें। आंखों को सहलाते हुए हाथ अलग कर लें, आंखें खोल लें। ध्यान अभ्यास के बाद हम चलते हैं स्वाध्याय अभ्यास में। तुलसी दल पत्ती जी द्वारा रचित पुस्तक का स्वाध्याय, और उसमें हमने अलग अलग संतों के बारे में देख रहे हैं। पीएसएसएम जो है वो मैत्री बुद्धा के कंसेप्ट पे है। मित्रता, सभी के साथ मित्रता, सभी से सीखना, सभी को सुनना, सुनने के लिए हम तैयार रहते हैं। हाँ, उससे हम कितना लेंगे वो हमारी समझदारी। हम सुन सकते हैं, हम किन्हीं भी आध्यात्मिक व्यक्ति को सुन सकते हैं, किसी भी आध्यात्मिक टीचर को, संत को, गुरु को सुन सकते हैं। तो खैर तुलसी दल में तो खैर हमें हमारे पास रिटन लिटरेचर है,
और अभी हम आज बुद्ध का आया है। तो बुद्ध का एक बहुत रिस्पेक्ट है इस दुनिया में। उसके पीछे एक विशेष कारण है। क्या वो कारण आपको पता है? बुद्ध को कहा गया है फर्स्ट फ्लावर ऑफ प्लेनेट अर्थ। फर्स्ट फ्लावर। अगर आपने ऐसा कुछ सुना है या ऐसा समझते हैं तो आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। पूरे भारत में, पूरे विश्व में कई आध्यात्मिक गुरु हुए हैं, लेकिन उनमें फिर भी बुद्ध का विशेष महत्व है। क्या है ऐसा? बोलिए सोनिया जी। सर, बुद्धा जी की जो सबसे बड़ी खासियत है ना, वो बहुत इजीली रिलेट करते हैं। बीइंग अ किंग कैसे उन्होंने उनको पहले अलूफ रखा गया, लेकिन उन्होंने बेसिक्स से, लाइफ की सफरिंग से कैसे खुद ही एनलाइटमेंट फिर उस स्टेज तक किया, तो वो सहज में एक, जैसे फिर अंगुलीमाल जैसा साधु भी तुरंत ही उस वेग को परिवर्तित करके एक ही जन्म में। तो बुद्धा की टीचिंग्स को हम लोग रिलेट कर पाते हैं बहुत ही सिंपल फिलोसफी में। तो ये जी चीज तो सर अभी पहली बार आपके मुंह से सुनी, तो ये बहुत अच्छी लगी बात। इज द फर्स्ट फ्लावर ऑफ प्लैनेट अर्थ। और कल भी सर हम लोग थोड़ा सा जो डिस्कस कर रहे थे इस प्लेटफॉर्म पे, जो अपना कल चाइनीज फिलोसफी से, तो आपसे सर जुड़े ही हैं, तो एक ये टॉपिक पे भी आपसे मार्गदर्शन चाहेंगे। कल हम लोग चाइनीज उनका पढ़े थे, तो ये त्रिकरण शुद्धि के बारे में सर थोड़ा सा और इलाबोरेट कर दीजिएगा प्लीज। कैसे हम इन चीजों को प्रैक्टिकली लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपना ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू सिस्टमेटिकली, थैंक यू पॉइंट सर। बाय। यस सर। मीनू जी। नमस्कार सर। सर, नमस्कार। मैं जितना समझती हूँ कि बहुत अलग अलग मास्टर्स ने अपनी अपनी बताया कि हमको अलग अलग पाथ पे, उन्होंने अलग अलग तरीके से हमको ज्ञान के लिए रास्ते बताए, लेकिन बुद्ध ने जो रास्ता बताया वो मिडिल पाथ बताया। और एक जो कि हम सबके लिए बहुत आसान है, क्योंकि हम बहुत हार्ड और रूल्स नहीं कर सकते उनके जो नियम है। इसलिए हम ये बात को मान सकते हैं कि उन्होंने वो एक फ्लावर फ्रॉम प्लेनेट, और एक जो मैसेज भी है कि वो समझ रहे हैं कि वो राजा के पुत्र थे। वो तो महावीर भी हुए हैं और भी हुए हैं। जैन धर्म में मैंने कई पढ़े हैं, वो भी राजा के पुत्र थे, लेकिन ये इन्होंने मिडिल पाथ बताया। भगवत गीता में आता है युक्त आहार विहारस्य। तो यह भी मिडिल पाथ से कोई अलग बात नहीं कही जा रही है ना? आपका भोजन राइट हो। मिडिल पाथ क्या है? कि आपका भोजन राइट हो, आपका प्रोफेशन राइट हो, आपका लाइफ स्टाइल राइट हो, है ना? सब, एवरीथिंग शुड बी प्रिसाइज, परफेक्ट, राइट। युक्त का भी ट्रांसलेशन वैसा ही किया जाता है, किया जा सकता है। युक्त में खैर योगिक योगिक बात भी आ गई, लेकिन वन ऑफ द ट्रांसलेशन इज राइट। राइट फूड, राइट स्लीप, राइट लाइफ स्टाइल, राइट एफर्ट, विल, वो आपके दुख को हर लेगा। आपके जीवन से दुख समाप्त हो जाएंगे अगर आपके जीवन में राइट फूड हो, है ना? तो मिडिल पाथ और युक्ताहार, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो मिडिल पाथ वाली बात भी उतनी यूनिक नहीं है बुद्धा की। हाँ ठीक है, उनमें तो उन्होंने थोड़ा ज्यादा फोकस किया है इस पॉइंट पर। बाकी गुरुओं ने टच किया, लेकिन उतना ज्यादा फोकस नहीं किया। यह बात भी उतनी यूनिक नहीं है बुद्ध की। सर, उन्होंने मेडिटेशन को प्रोपोगेट किया, और स्पेशली उन्होंने मेडिटेशन जो ध्यान है, जैसे और भी, जैसे हमारे यहाँ जैन तीर्थंकर्स भी हुए, पर मेडिटेशन को बहुत हाईलाइट नहीं किया गया। पर बुद्धा जो है, तो उन्होंने मेडिटेशन को, जैसे चाइना में भी गए, वो अलग अलग देशों में जाके उन्होंने उसको भी जो है
सबको बताया ध्यान के बारे में, जितना मैं समझूँ। अब इसको मैं जो आपने फ्लावर से बोला है, इसको मैं रिलेट नहीं कर पा रही हूँ। इतना मुझे अभी समझ नहीं है। चलिए, एक एक बात और भी बता रही जाए, पूर्णिमा जी कह रही हैं, इज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस ब्रेथ मेडिटेशन। इट इज नॉट सो, है ना। विज्ञान भैरव तंत्र अगर हम पढ़ें, जो शिव पार्वती संवाद है, उसमें 108 ध्यान की विधियां हैं, और उसमें पहली 4 विधियां जो हैं वो सांसों से जुड़ी हुई ही हैं। और देवी पार्वती सब प्रश्न पूछती हैं, क्या है ज्ञान का मार्ग, और एक एक तरीका शिव बताते चले जाते हैं। तो विज्ञान भैरव तंत्र, जो शिव पार्वती संवाद है ध्यान पर, फर्स्ट 4 मेथड इज रिलेटेड टू ब्रेथ। और जो मैं उसमें से एक मेथड यूज करता हूं, जिसमें मैं श्वासों के अंतराल पर विशेष फोकस करवाता हूं। यह अवेयरनेस, सब ये मेथड पहले मैंने इसी में पढ़ा, माइंड टू मैटर में आया कि इसका जिक्र आया, ज्यादा आया जो डिस्पेंजा की टीचिंग में, तो वहां पे स्पेस के रूप में था, तो फिर इसको मैंने ब्रेथ के साथ, जो है ही स्पेस तो ब्रेथ के बीच में भी है। देन आई स्टार्टेड कि हाँ, बाह्य कुंभक पर हम ध्यान लगाएं, और वो प्रैक्टिकली हेल्प करता है। सांसों पर ध्यान देने के दौरान अगर हम सांसों के अंतराल पर ध्यान देते हैं, तो ध्यान हमारा गहरा हो जाता है। ऐसा नोटिस किया है आप में से किसी ने? यस होता है सर। ध्यान गहरा? जी यस सर। 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 तो ब्रेथ इज नॉट द फर्स्ट मेथड बाय बुद्धा। बुद्ध और शिव में तो शिव पुराने हैं, ये तो सभी जानते हैं, है ना। अशोक जी भी कुछ कहना चाहते Atmanandal sir. हैं जी। Sir, I can only guess. Maybe Gautam Buddha was the first person whose 7th chakra was awakened. That is oneness. Maybe oneness. I don't know. देखिए, अगर Because कोई, lotus flower. Maybe. देखिए कोई It's भी only a अगर ऋषि, guesswork. देखिए Yeah. उपनिषद के ऋषि हो, या Yeah. वाल्मीकि हो, या वशिष्ठ हो, वो जब तक उनका सहस्त्रार नहीं खिला, वो ऋषि वो कहलाएंगे ही नहीं, है ना। Okay. वो बात वो नहीं है, सहस्त्रार तो सभी का खिला है। Hmm. इसके पीछे क्या रहस्य है कि पृथ्वी ग्रह पर जब हम मानव जीवन को समझें, तो ठीक है, डार्विन ने बोला कि हम सब बंदर से आए। वैसे मुझे तो नहीं लगता कि मैं बंदर से आया हूं, हो सकता है डार्विन आया हो। वी आर डिवाइन बीइंग, जिन्होंने ये 5 तत्वों के शरीर में हम अवतरित हुए हैं, हमने प्रवेश किया है ना। तो ये जो मानव जीवन की जो शुरुआत है पृथ्वी ग्रह पर, वो हमें समझने के लिए हमें दूसरे ग्रहों की व्यवस्था समझनी पड़ेगी। धरती पहला ग्रह नहीं है जहां पर मानव जीवन है, या आसान शब्दों में मानव जीवन अगर समझना मुश्किल लगे तो जीवन है। ऐसा तो नहीं लगता आपको किसी पृथ्वी ग्रह पे जीवन है ना। पृथ्वी ग्रह के अलावा भी और ग्रहों पे भी जीवन है। तो जो हमारी जो यात्रा होती है, जो जन्मों की, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, हम बार बार जन्म लेते हैं। तो बुद्धा इज द फर्स्ट सेंट, फर्स्ट इनलाइटेंड मास्टर, जिनका पहला जन्म भी धरती ग्रह का है। बुद्ध से पहले के जो मास्टर्स हैं, उनके पहले के जन्म दूसरे ग्रहों के हैं, और फिर उनका ट्रांसमाइग्रेशन धरती ग्रह पे हुआ है। ट्रांसमाइग्रेशन के कंसेप्ट को समझने के लिए आपको लिंडा बैकमैन को पढ़ना चाहिए। पास्ट लाइफ एक्सप्लोर करते समय ऐसा हुआ है कि जब आपको अपना पास्ट लाइफ दूसरे ग्रहों पे मिलता है, कि आप पूर्व जन्मों में दूसरे ग्रहों पे रह चुके हैं, है ना। वैसे केसेस कम मिलेंगे, लेकिन हैं, बहुत सारे हैं। सो बुद्धा इज द फर्स्ट मास्टर, फर्स्ट इनलाइटेंड मास्टर, हु इज ट्रूली बिलोंग्स टू अर्थ रिलम, अर्थ प्लैनेट। वह उस कनेक्शन के कारण बुद्ध का अधिक लगाव है इस धरती ग्रह से, एक अधिक जिम्मेदारी है धरती ग्रह के प्रति। इसलिए बुद्ध का ही संकल्प है कि धरती पे जब तक आखिरी ध्यानी, आखिरी मनुष्य ध्यानी नहीं बन जाता, आखिरी मनुष्य बुद्ध नहीं बन जाता, मैं रुका रहूंगा।
उसको हेल्प करने के लिए। अगर आपने बुद्ध की बायोग्राफी थोड़ी बहुत पढ़ी हो, सुनी हो, तो ऐसा जिक्र आता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और सिर्फ ये बुद्ध की बात नहीं है, फिर बुद्ध से जुड़े हुए पूरे संघ की बात हो जाती है कि आप मुक्त होने के काबिल हो गए हैं, आप जा सकते हैं, लेकिन फिर भी आप कनेक्शन बना के रखेंगे टू हेल्प। तो इसको कहा जाता है महायान। बुद्धिज्म में जो बुद्धा को मानने वाले हैं, दो डिवीजन मेजर माने जाते हैं, हीनयान और महायान। एक वज्रयान भी है जो चीजों को फंडामेंटल रूप से स्वीकारना चाहता है, थोड़ा सा भी मॉडिफिकेशन को पसंद नहीं करता। लेकिन हीनयान और महायान ये दो मेजर डिवीजन हैं। और उसमें महायान जो पीएसएसएम है जो है, या जो बुद्ध की हम जिस तरह से बुद्ध को मानते हैं, वो महायान है कि सिर्फ अपनी जर्नी काफी नहीं है, हम सभी को हेल्प करने के लिए हैं। इनलाइटनमेंट के बाद सिर्फ मुक्त नहीं हो जाना, दूसरों को हेल्प करना। और महायान सबको लेके चलना। तो ग्रुप कॉन्शियसनेस, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पर फोकस है महायान। हीनयान में बस आप इनलाइटनमेंट पे फोकस है, जो साधक है, जो मेडिटेटर है। तो ये थोड़ी सी बात हमें समझनी चाहिए, थोड़ी गहरी बात है। तो बुद्ध के 4 आर्य सत्य हैं जो आपको तुलसी दल में मिलेंगे। क्या है 4 आर्य सत्य? जीवन में दुख है, दुख का निवारण भी है, दुख का कारण भी है, निवारण भी है। और कारण है तभी तो निवारण है। निवारण है, उसके बाद जो निवारण है, अष्टांग मार्ग, उसके बाद अष्टांग मार्ग। और जो चार निवारण का जो तरीका है वो वो अष्टांग अष्टांग मार्ग है। और उस अष्टांग मार्ग में सबसे महत्वपूर्ण है आनापानसति ध्यान। तो कारण है, दुख के कारण है, इस तरह से सोचना ही साइंटिफिक टेम्परामेंट है, वैज्ञानिक सोच, जहां पे हम कारण पे विचार करते हैं, चीजों को स्वीकार कर लेते हैं। हाँ चलो है, अब ऐसा कर, भगवान ने ऐसा दे दिया, क्या कर सकते हैं, चलो भगवान की मर्जी, जो भगवान की मर्जी है स्वीकार करो। तो वो स्वीकार भाव की बात यहाँ नहीं है, यहाँ पे कारण पर विचार हो रहा है। तो इस तरह ये बात भी यहाँ पर आ जाती है कि बुद्ध की टीचिंग में साइंटिफिक टेम्परामेंट, वैज्ञानिक सोच, और वैज्ञानिक सोच एक ढंग से और भी आती है, बुद्ध की टीचिंग्स में आती है कि कोई बात तुम्हें सिर्फ इसलिए नहीं माननी क्योंकि मैं कह रहा हूं। अगर तुम्हारे ये बुद्धि में अगर ये बात पड़े, अगर तुम्हें समझ में आए, तुम्हें अनुकूल लगे, तो मानो। अगर तुम्हें समझ में नहीं आए, यू कैन रिजेक्ट इट, इसे फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे अष्टांग मार्ग में 8 अलग अलग चीजें आएंगी। अब 8 चीजों में हो सकता है आपको 4 चीजें पसंद आई और 4 चीजें पसंद नहीं आई, तो आप छोड़ सकते हैं, इट्स ओके, इन 4 चीजों को ही मैं मानूंगा। तो ये बात जो है कि अपने समझ के अनुसार आप, जो आपको अच्छा लगे वो आपको मानना है, जो अच्छा नहीं लगे उसे छोड़ देना है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वैज्ञानिकता, वैज्ञानिक सोच, ये यहां पर दर्शाती है। कोई कंपल्सन नहीं है, बल्कि ये इनफैक्ट यही रिलीजन में और स्पिरिचुअलिटी में अंतर है, धर्म में और अध्यात्म में। धर्म और अध्यात्म क्या एक है? नहीं, धर्म और अध्यात्म में यही अंतर है। धर्म में नियम है, इन नियमों का पालन करना है। क्यों करना है उसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, बस कहा गया है इसलिए करना है।
अध्यात्म में चिंतन है कि ऐसा कहा गया है, ऐसा क्यों कहा गया है, ये आप समझिए, क्योंकि आप समझेंगे तभी आप करेंगे। अगर आप नहीं समझेंगे तो आप नहीं करेंगे। बिना समझे अगर कर रहे हैं तो आप धार्मिक बन रहे हैं। अध्यात्म में भी आप धार्मिकता को ले आए हैं, ये बात अनूठी है। धर्म और अध्यात्म को समझते हुए हमें आध्यात्मिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से समझना है और अपनाना है। तो बुद्ध के 4 आर्य सत्य पे हम आते हैं। 4 आर्य सत्य, दुनिया में दुख है, यह बात सबको मालूम है। और अगर अगर ये नहीं स्वीकार करना चाहें तो थोड़ा इसको इजी कर लीजिए, लाइफ में स्ट्रेस है, ये तो सभी स्वीकार करेंगे ही। सबके लाइफ में स्ट्रेस है। स्ट्रेस है या दुख है तो उसका कारण है। स्ट्रेस का कारण क्या है बताइए। जिनके लाइफ में यहाँ स्ट्रेस है, आज किनको स्ट्रेस हुआ किसी चीज से, वो बोल सकते हैं। स्ट्रेस तो नहीं हुआ सर। चलिए, जो नहीं हुआ तो चलिए, आप तो स्ट्रेस से फ्री हो गए हैं, आप स्ट्रेस। नहीं, हम लोग एक्सेप्ट, हेलो, हाँ, हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते चीजों को आसानी से। अच्छा, एक्सेप्ट नहीं करते कि आपकी लाइफ में स्ट्रेस है। हाँ, नहीं, स्ट्रेस तो होता है। स्ट्रेस इसलिए होता है बिकॉज वी डोंट एक्सेप्ट, जो चीजें हो रही हैं एक्सेप्ट नहीं करते। जो चेंज हम देखते हैं बच्चों में या बहू में, तो हम लोग ना उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। जो जैसा बिहेव करते हैं हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। लेकिन अभी इस रास्ते में आने के बाद हमको एक्सेप्टेंस बहुत आ गई है, बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं देखिए, यहाँ पे एक्सेप्टेंस जो है वो मुख्य बात नहीं है। यहाँ पे अच्छा, थोड़ी सी बात समझनी फिर है। फिर क्या है? हाँ, वो चिंतन करते हुए पता चलेगा। अभी अभी आते हैं उस पॉइंट पे। हम्म, आपके लाइफ में अगर स्ट्रेस होती है तो क्यों होता है, वो बात में हम थोड़ा समझें। अच्छा। और बुद्ध ने क्या कहा है वो भी हम जाने। स्ट्रेस होता है क्योंकि हमारे लाइफ में डिजायर से ज्यादा बड़ा पॉइंट है एक्सपेक्टेशन। देखिए, ऊपर ऊपर देखेंगे तो एक्सपेक्टेशन और डिजायर एक ही दिखता है ना। अगर आप चांद से देखेंगे तो मुंबई और दिल्ली एक ही जैसे नजर आएगी। लेकिन मुंबई और दिल्ली में तो 2000 किलोमीटर का फासला है। दूर से देखेंगे तो एक्सपेक्टेशन और डिजायर एक ही लगती है। व्हाट इज एक्सपेक्टेशन? उम्मीद, आशाएं। हम आशाएं खुद से भी बनाते हैं और दूसरों से भी बनाते हैं। ये होना चाहिए या ये करना चाहिए। जैसे आप अपने आप से ये एक्सपेक्टेशन करते हैं कि आप जो है सभी चीजों को, नियमों को मानते हुए एकदम जल्दी इनलाइटन हो जाएंगे। है कि नहीं? आप आपकी खुद से एक्सपेक्टेशन नो सर। वो सर, बहुत लोगों की है। मुझे जल्दी मुझे से तो रहता जल्दी है सर। इनलाइटन होना है, यस सर। मुझे सर मास्टर आपसे बनना इतना है। सीखा है कि एनलाइटनमेंट के आगे भी बहुत कुछ है, तो ये तो अब छूट गया। चलिए, आपने सीख लिया तो अच्छी बात है। यहाँ तो अभी तो बहुत लोग ऐसे हैं जो इस कंसेप्ट पे हैं कि हमें जल्दी मास्टर बनना है, अच्छा मास्टर बनना है, खूब मेडिटेशन करना है, 3 घंटे मेडिटेशन करना है, एस्ट्रल ट्रैवल होना चाहिए, थर्ड आई एक्टिव होनी चाहिए ना। अलग अलग एक्सपेक्टेशन हमने अपने आप से बना रखे। नो एक्सपेक्टेशन। जितना एक्सपेक्टेशन आप अपने लाइफ में कम रखेंगे उतना आपको लाइफ में स्ट्रेस कम, उतना दुख आपको कम होगा। बुद्ध का आर्य सत्य है कि जीवन में दुख है। इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं। डॉक्टर रंजन का आर्य सत्य है जीवन में स्ट्रेस है। दुख को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया गया। कुछ लोग बोलेंगे नहीं, मैंने तो स्वीकार कर लिया, जीवन में अब ठीक है, ओके। बहू जैसी भी बोले वो स्वीकार है।
लेकिन स्ट्रेस तो हुआ कि उसने ऐसा क्यों बोला। हैविंग नो एक्सपेक्टेशन, अगर आप कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं तो आपको लाइफ में स्ट्रेस नहीं होता। हम दूसरों से भी एक्सपेक्टेशन बना के रखते हैं अलग अलग रिश्तों में कि उसको ऐसा बिहेव करना चाहिए, मैं इतना केयर करती हूं तो उस सामने वाले व्यक्ति को भी केयर करना चाहिए। ये एक्सपेक्टेशन आपके स्ट्रेस का कारण है, दुख का कारण है। एक्सपेक्टेशन छोड़ दें। जीरो एक्सपेक्टेशन, जीरो स्ट्रेस, जीरो दुख। ये बुद्ध की बात है। डिजायर जो है वो और जगहों से आ रहा है। डिजायर क्या है? डिजायर है कि मुझे और कुछ मिलना चाहिए। मुझे कुछ मेटलिस्टिक डिजायर होती है, या हमें सम्मान की चाहत होती है, कुछ हमारे पास कमी है। वो कमी है वो, और वो फुलफिल होगी अगर वो डिजायर फुलफिल होगी तो। एक्सपेक्टेशन और डिजायर मिलती जुलती बात है, लेकिन दोनों में अंतर है। हमें इस बात पे पॉइंट पे फोकस करना है कि हम लाइफ में एक्सपेक्टेशन को कम करें। कि जीरो करना प्रैक्टिकली तो बहुत लोगों के लिए आसान नहीं है, संभव नहीं है। आप हर दिन चिंतन मनन करेंगे बुद्ध की देशनाओं पे, टीचिंग्स पे, तो धीरे धीरे होगा। छोटे छोटे गोल बनाने चाहिए, छोटे छोटे स्टेप्स लेने चाहिए, तो आसान रहता है। एक्सपेक्टेशन कम करें। जब भी आपको स्ट्रेस हो लाइफ में, कभी भी जब स्ट्रेस आपको पता चला कि हाँ मुझे स्ट्रेस हो गया, थोड़ा सा कहीं पे थोड़ा एकांत हो जाएं। एकांत नहीं हो सकता तो ईयरफोन लगा लें कहीं पे, कोई इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, और फिर आंख बंद करके, प्रेफरेबली, नहीं तो आंख खोल के भी हो सकता है, अपने आप से पूछें कि ये एक्सपेक्टेशन जो मैंने रखा जिसके कारण मुझे स्ट्रेस हुआ, क्या इसको कम किया जा सकता है? अगर एक्सपेक्टेशन को अगर आप कम कर देंगे तो आप स्ट्रेस से, दुख से फ्री हो जाएंगे। तो बुद्ध का जो आर्य सत्य है, जीवन में दुख है। मॉडिफाइड आर्य सत्य 2023 के अनुसार जीवन में स्ट्रेस है, दुख का कारण है, स्ट्रेस का कारण है, और वो कारण एक्सपेक्टेशन है। एक्सपेक्टेशन के साथ साथ अगर आप पतंजलि को पढ़ रहे हैं और चीजों को पढ़ रहे हैं तो फिर डिजायर भी आ जाएगी। लेकिन डिजायर के लेवल पे ना हमें थोड़ा सा ये बात समझनी है, नीड्स एंड डिजायर, इन दोनों के बारीकियों को समझना है। अगर आपने नीड्स को भी डिजायर बोल दिया तो क्या नीड्स खत्म हो सकती हैं? आप इस शरीर में जी रहे हैं तो इस शरीर की कुछ नीड्स हैं। थोड़े समय पे इसको प्यास लगेगी, भूख लगेगी, और अगर आपने इसको बोल दिया डिजायर कि मुझे तो अभी अभी पानी की डिजायर हो रही है, तो फिर नीड से तो ओवरकम आप नहीं हो सकते। हो सकते हैं क्या? नीड्स तो रहेंगी। डिजायर्स, बात सही है, डिजायर्स हमें कम रखने चाहिए, अप्रोप्रिएट रखने चाहिए। लेकिन अगर नीड्स को अगर हम डिजायर का लेवल लगा देंगे, अगर हमारे पास समझ कम होगी, तो फिर हम उलझ 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 के रह जाएंगे। हम बोलेंगे अरे मेरी तो डिजायर्स कम होती ही नहीं है, मेरे को अभी पानी पीने की डिजायर हो रही है। क्यों डिजायर उठी? डिजायर नहीं होना चाहिए, समथिंग इज रॉन्ग। मुझे ध्यान के घंटों को बढ़ाना पड़ेगा, मुझे उपवास करके ध्यान करना पड़ेगा, निर्जला उपवास करके मैं ध्यान करूंगी तो मेरी डिजायर ठीक होगी, कम होगी। हम ऐसे ऐसे अपने आप को पनिशमेंट के रोल में चले जाते हैं। जो सोशल स्पिरिचुअलिटी है, जो पॉपुलर अरे स्पिरिचुअलिटी, थोड़ी बहुत सब्जी वब्जी लाना पड़ेगा क्या? अपन तो अभी बड़ी बना। लाना पड़ेगा, ज्ञान लाना पड़ेगा। बिना ज्ञान नहीं होगा, बिना चिंतन नहीं होगा। नहीं सर, अपने को क्या बोल रही थी मैं अभी, मैं ये पूछना चाह
अगर आप चेहरा घुमा के बात कर रहे हैं तो फिर लगेगा कि आप यहाँ से बात नहीं कर रहे, तो आपको म्यूट किया गया है ना। तो अभी म्यूट में ही रहिए, हम आर्य सत्य को प्रॉपर समझ लें, फिर समय बचेगा तो डिस्कस करेंगे, नहीं तो यहीं पे हम रहें। चार आर्य सत्य क्या हैं उसको हम देख लें ठीक से। जीवन में दुख है, दुख के कारण है, कारण का निवारण है, और निवारण अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग को भी थोड़ा सा हम देख लें, लेकिन अष्टांगिक मार्ग को जानने से पहले हम उसको, उसके फ्रेमवर्क को समझें कि वो आया कैसे। नहीं तो सिर्फ रटने से जीवन में कुछ बदलाव नहीं होता है। रट रट के तो बहुत बार हम बहुत जगह आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ज्यादा आगे नहीं जा सकते। यह सोचना कि जो भी है वो क्यों है, वो एक हेल्पफुल चीज है। जीवन में दुख है या स्ट्रेस है तो उसे कारण पे चिंतन करने की जरूरत है। बिना चिंतन किए हम सोचेंगे कि लाइफ से यह चला जाए, तो वो नहीं जाएगा। कारण पे चिंतन करते हुए एक्सपेक्टेशन की बात समझ में आएगी, और एक्सपेक्टेशन के साथ साथ हमें डिजायर की बात समझ में आएगी। तो डिजायर में एक पॉइंट है, नीड्स। नीड्स को हम कम नहीं कर सकते, नीड्स को समझकर नीड्स को फुलफिल करें। नीड्स आर बेसिक रिक्वायरमेंट, और वो हर एक लेवल पे है। फिजिकल लेवल पे है, इमोशनल लेवल पे है, मेंटल लेवल पे है। इमोशनल लेवल पे जो आपके इमोशंस को भी नरिशमेंट करने की जरूरत है। जैसे फिजिकल नरिशमेंट है कि प्यास लगेगी, भूख लगेगी, इमोशनल रिक्वायरमेंट भी है। आप इमोशनल रिक्वायरमेंट को बाईपास नहीं कर सकते। जैसे इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट भी एक माइंड की एक नीड है। बहुत सारे स्ट्रिक्ट पेरेंट्स बच्चों पे रिस्ट्रिक्शन लगा के रखते हैं, नहीं ये करना है, ये नहीं करना है। अरे आप बच्चों के लेवल से समझिए उनके माइंड को क्या चाहिए। आप अपने हिसाब से सोच रहे हैं। ये बहुत सारे जगह पे गड़बड़ होता है। इमोशनल नीड्स एंड मेंटल नीड्स को आपको फुलफिल करना ही चाहिए। बिना फुलफिल किए बाईपास करने से बात नहीं बनेगी। और डिजायर्स के साथ साथ एक वर्ड आता है एस्पिरेशन। डिजायर जो है वो मेटलिस्टिक लेवल पे जाता है और सोशल लेवल पे है। अगर जब हम उसको स्पिरिचुअल डायमेंशन में अप्लाई करते हैं तो उसके लिए डिजायर वर्ड नहीं आता है, एस्पिरेशन वर्ड आता है। कहने का मतलब, मान लीजिए अगर आपको ध्यान अभी नहीं लग रहा और आप चाहते हैं कि मेरा ध्यान लगे, दिस इज नॉट डिजायर, ये स्पिरिचुअल डायमेंशन में आता है। तो ये डिजायर, इसको बोल के अगर हम इसको बोलें, ये तो अगर कोई बोले कि मैं तो रोज ध्यान में बैठना चाहती हूँ, फिर कोई धर्म बोले देखो तुम्हारे भीतर डिजायर है, हैव नो डिजायर, जीरो डिजायर। बुद्धा ने कहा, तो बुद्ध ने क्या कहा ठीक से जाने तो। ध्यान में बैठना, ध्यान में आगे बढ़ना, अध्यात्म को समझना, अध्यात्म में आगे बढ़ना, दैट इज नॉट डिजायर, दैट इज एस्पिरेशन, है ना। आगे बढ़ने की चाह, अपने आप को समझना। तो उसमें आ जाएगा त्रिकरण शुद्धि। सवाल पूछा गया, त्रिकरण शुद्धि क्या है? ये आपके भीतर ये एस्पिरेशन होना चाहिए। अगर आप इसको डिजायर के ही कहना चाहते हैं, इसे डिजायर नहीं कहना चाहिए, इसे एस्पिरेशन करना चाहिए, तो ये डिजायर आपको होना चाहिए। अगर आपके भीतर त्रिकरण शुद्धि का डिजायर है, अगर आप डिजायर वर्ड यूज करना ही चाह रहे हैं, कर रहे हैं, तो ये अच्छी डिजायर है। वर्ड आता है ना, दाग अच्छे हैं, वैसे ही डिजायर अच्छे हैं। अगर आप डिजायर बोलते हैं तो वैसे समझ लीजिए, इसको एस्पिरेशन बोलिए, डिजायर मत बोले। क्या है त्रिकरण शुद्धि? फिजिकल, एस्ट्रल, मेंटल,
जो हमारा लोअर सेल्फ है उसको कहा गया है त्रिकरण, तीन करण, अंतःकरण, भौतिक, भावनात्मक और मानसिक। तो ये तीनों जब प्योर हो, अगर कोई जलाशय अगर साफ हो तो सूरज की और चांद की प्रतिबिंब उसमें बनेगी। अगर पानी गंदा है तो प्रतिबिंब भी धुंधला हो। और फिर जलाशय में अगर आप अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं और आपको अपना प्रतिबिंब नहीं दिखाई दे रहा है, आप समझें कि लगता है मेरे कुछ चेहरे में गड़बड़ है, जाके जाना पड़ेगा स्पा में। स्पा में जाने से नहीं होगा। अगर धूल अगर आईने पे है तो चेहरे को साफ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, चेहरे में धूल है तो आईने को साफ करने की जरूरत नहीं है। अंतःकरण, फिजिकल, एस्ट्रल, मेंटल अगर इम्प्योर हो तो हायर सेल्फ जो है उसको आप नहीं समझ पाएंगे। तो सिर्फ आपको घंटों ध्यान में बैठना ही काफी नहीं है। अगर आप बिना स्वाध्याय, बिना चिंतन मनन सिर्फ घंटों ध्यान में बैठ रहे हैं तो उससे अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी। अंतःकरण की शुद्धि कब होती है? फिजिकल, एस्ट्रल, मेंटल तीनों के बारे में अलग अलग बात करनी पड़ेगी। मेंटल, आप क्या सोचते हैं, आप क्या मानते हैं, आप क्या बोलते हैं, क्या आप सही सोचते हैं, क्या आप सही मानते हैं, क्या आप सही बोलते हैं। ये है मेंटल शुद्धि, मेंटल अंतःकरण शुद्धि, मेंटल लेवल पे प्योरिफिकेशन। आप सही मानते हैं या नहीं मानते हैं ये तो स्वाध्याय से या डिस्कशन करने से पता चलेगा ना। आंख बंद करके आप बैठे हैं, आप कुछ देख रहे हैं और उसको कुछ समझ रहे हैं, करेक्शन, कोर्स करेक्शन तो वहां से नहीं हो पाएगा। आप अपने डिल्यूजन में रह सकते हैं। फिजिकल प्लेन पे डिल्यूजन समझते हैं। रात में देखिए चांद को और तारों को, कौन छोटा दिखाई देता है? तारे छोटे दिखाई देते हैं। छोटा कौन है? चांद छोटा है। हर एक तारा चांद से बड़े हैं। जो बिल्कुल छोटा टिमटिमाता तारा दिख रहा है वो भी चांद से बड़ा है। ये फिजिकल प्लेन का डिल्यूजन है। डिल्यूजन मतलब भ्रम। ऐसे भ्रम एस्ट्रल प्लेन पे भी होते हैं, मेंटल प्लेन पे भी होते हैं। तो अंतःकरण शुद्धि, त्रिकरण शुद्धि के लिए आपको स्वाध्याय चाहिए, सज्जन सांगत्य चाहिए। आप एकांत में एक गुफा में अपने कमरे में बैठे रहिए 1 महीने, तो उससे नहीं होगा। वो लोगों के साथ व्यवहार करते समय होगा। अकेले बैठेंगे तो यही लगेगा कि हाँ अब तो मैं बिल्कुल शांत हो गई, अब तो मेरे भीतर ईगो नहीं बचा। जब आप लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं तब कभी पता चलेगा ना ईगो ट्रिगर हुआ कि नहीं हुआ। हर एक पर्सन हमारा मिरर है। त्रिकरण शुद्धि के लिए आपको स्वाध्याय करना है, सज्जन सांगत्य करना है, लाइक माइंडेड मैच्योर मेडिटेटर और स्पिरिचुअल लोगों के साथ डिस्कशन करना है। अगर नीड्स को अगर आप डिजायर बना देंगे तो फिर कभी डिजायर से फ्री नहीं हो पाएंगे। अगर एस्पिरेशन को आप डिजायर बोल देंगे तो भी आपके भीतर एस्पिरेशन उठ रहा होगा और आप गिल्ट में जाएंगे, अरे ये तो नहीं चाहिए। आत्मज्ञान का डिजायर भी गलत है। आत्मज्ञान का डिजायर गलत नहीं है। वो तो दाग, अच्छा दाग है। वो अच्छी डिजायर है अगर डिजायर बोलना है तो। बट डिजायर इज ऑफ मेटलिस्टिक प्लेन, ऑफ सोशल प्लेन। स्पिरिचुअल प्लेन इज एस्पिरेशन। तो चिंतन करें 4 आर्य सत्यों की। दुख, दुख के कारण, कारण का निवारण और कारण निवारण का 8 तरीका, 8 मार्ग।
अष्टांगिक मार्ग। लेकिन चूंकि समय समाप्त हो रहा है तो बाकी बातें भविष्य में आएंगी। जितना समय है उसके अनुसार हमने चिंतन किया। किन्हीं को कुछ पूछना हो, जो बातें हुई हैं तो पूछ सकते हैं। How to connect with higher self, sir? Before asking how to connect higher self or how to connect prime minister, first you know what is a prime minister. प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट में क्या अंतर है ना, तब तो हम प्राइम मिनिस्टर से कनेक्ट करेंगे, नहीं तो हम प्रेसिडेंट से कनेक्ट कर लेंगे और बोलेंगे हम तो कनेक्शन हो गया या नहीं हुआ। व्हाट इज हायर सेल्फ पहले वो समझना होगा, है ना। व्हाट इज हायर सेल्फ बताइए। स्पिरिट सर, अपना जो स्पिरिट होता है। ना, स्पिरिट इज ब्रह्म। ब्रह्म इज इन यूनिसन विद एवरीथिंग। हायर सेल्फ जो है वो हमारा सेल्फ है जो हर जन्म में आपका ऑब्जर्वर है। जो आपने सीखा उसका एसेंस उसमें ट्रांसफर हो जाता है। हायर सेल्फ में भी इंडिविजुअलिटी है। हायर सेल्फ मर्ज नहीं हो गया। स्पिरिट इज हायर थिंग देन हायर सेल्फ। सोल और स्पिरिट में स्पिरिट इज हायर, स्पिरिट इज एब्स्ट्रैक्ट। सोल एंड स्पिरिट इज नॉट वन एंड सेम। हाँ, तो हाउ टू हायर सेल्फ से बेहतर सवाल है हाउ टू कनेक्ट द हायर कॉन्शियसनेस। ठीक है, चलिए अब कैसे जुड़े हम हायर सेल्फ से। तो पहले तो एक बार आप समझ जाएं कि ये आप ही का एक्सपेक्ट है, आप ही का पार्ट है। कोई ये एलियन बॉडी नहीं है, कोई ये दूसरे ग्रह की एंटिटी नहीं है ना। ये कोई मास्टर नहीं है जिसके साथ आपको रिक्वेस्ट करना है। हाउ टू कनेक्ट विद द हायर सेल्फ, हाउ टू कनेक्ट विद द हायर कॉन्शियसनेस। तो पहले हमें अपने फिजिकल, एस्ट्रल, मेंटल सेल्फ में स्थिरता लानी होगी और शुद्धता लानी होगी। जब आप फिजिकल लेवल पे स्थिर हो चुके हो, आप नाव पर हैं, नाव चल रही है, आपको निशाना कहीं पे लगाना है, आपकी नाव को पहले स्थिर होना पड़ेगा ना। आप हिल डुल रहे हैं, आप कैसे ऊपर निशान लगा पाएंगे, कैसे हायर सेल्फ कांटेक्ट होगा। तो फिजिकल बॉडी में स्थिरता, आसन की स्थिरता, आप ध्यान में चाहे जितनी देर बैठे आपका आसन स्थिर हो, आपकी इमोशन स्थिर हो, इमोशन में फ्लक्चुएशन नहीं चाहिए। और जब ऐसा हो तो फिर आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने हायर सेल्फ से। तो आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए जय राम जी की। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। जय राम जी की। सर सर निकल चुके हैं। तो आप लोग चाहें तो आप इसमें इंटरेक्ट कर सकते हैं। सर तो इतना ही टाइम दे दिया सर ने, यही बहुत है। So friends, thank you so much for joining. Can we leave the meeting?
Okay, so we'll stop the recording.